सन 1627 में पूरे भारत पर मुगल साम्राज्य का आधिपत्य था। उत्तर में शाहजहां, बीजापुर में सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह और गोलकुंडा में सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह। डेक्कन के सुल्तान हमेशा सेना के लिए मुसलमान अफसर को प्राथमिकता देते थे। किले पर पोर्तुगीज का कब्जा था और स्थल मार्ग पर मुगल का अधिकार था, इसलिए उत्तर अफ्रीका और सेंट्रल एशिया से मुसलमान अधिकारियों को लाभ पाना मुमकिन नहीं था। इसकी वजह से डेक्कन के सुल्तान को हिंदू अधिकारियों नियुक्त करना पड़ता था। आदिल शाह की सेना में एक मराठा सेनाध्यक्ष था जो कि शहाजी भोसले। शहाजी भोसले ने सेना पर उच्च पद पर आसीन थे। 1630 में महाराष्ट्र के जुन्नर के सामी किले में उनके और जीजाबाई के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। स्थानीय देवी शिवाई के नाम पर उनका नामकरण हुआ, जो कि आगे चलकर छत्रपति शिवाजी नाम पर विश्वविख्यात हुए। आइए आज की इस वीडियो में छत्रपति महाराज शिवाजी के बारे में जानेंगे। शिवाजी के पिता काफी समय घर से दूर रहते थे, इसलिए शिवाजी का पालन पोषण माता जीजाबाई और गुरु दादोजी कुंडदेव ने किया। दादोजी कुंडदेव ने उन्हें युद्ध कौशल और नीति शास्त्र सिखाया और जीजा माता ने धार्मिक कथाएं सिखाए। जब दादोजी का 1647 में निधन हुआ, तब यह मानना था कि शिवाजी उनके पिताजी की तरह आदिल शाह की सेना में उच्च पद पर आसीन होंगे। इन विधि का कुछ और ही मंजूर था। 1646 के समय भारत में किसी हिंदू शासक का अपना स्वतंत्र राज स्थापना कर पाने के लिए तीनों परिस्थितियां होना जरूरी थी कि वो शक्तिशाली साम्राज्य केंद्र से दूर हो, जमीन खेती के लिए अनुपयोगी हो और जंगल से घेरा हुआ हो, ताकि छापामार युद्ध की ग्वालियर वारफार करा जा सके। ये परिस्थितियां 1646 में शिवाजी के लिए अनुकूल बनी, जब उन्होंने स्थानीय किसान मावली के समर्थन से अपना सेना निर्माण किया। शिवाजी को अच्छे से पता था कि किसी भी साम्राज्य स्थापन करने के लिए किलों को क्या महत्व होता है, इसीलिए उन्होंने सिर्फ 15 साल की उम्र में ही आदिल शाह के अधिकारियों को रिश्वत देकर तोरना, चाकन और कोंदन किले को अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद उन्होंने आवाजी सोनदेव की मदद से थाने, कल्याण और भिवंडी की किले को मुल्ला मोहम्मद से छीन लिया और उसे अपने अधिकार में कर लिया। इन घटनाओं से आदिल शाह साम्राज्य में हड़कंप मच गया। शिवाजी को रोकने के लिए उनका पिताजी को गिरफ्त कर लिया गया। इसीलिए शिवाजी ने अगली 7 बरस तक आदिल शाह पर सीधे आक्रमण नहीं किए। शिवाजी ने इस समय अपनी सेना को बढ़ाने में और प्रभावशाली देश को अपनी ओर लाने में लगे। धीरे धीरे उन्होंने एक विशाल सेना खड़ी कर दी, जिसकी घोड़सवार नेताजी पलकर संभाल रही थी। पैदल सेना यशाजी कांक ने। अब तक शिवाजी के पास 40 किले आ चुके थे। शिवाजी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए 1659 में बीजापुर के बड़ी साहिबा ने अफजल खान को 10,000 सिपाहियों के साथ शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए हुक्म दिया। उस समय अफजल खान को अपना क्रूरता और ताकत के लिए जाना जाता था। उसने शिवाजी को खुले युद्ध करने को उस्काने के लिए बहुत सारे मंदिर को तोड़ डाला और कई सारे बेगुनाह नागरिकों का कत्ल कर डाला। लेकिन शिवाजी ने चतुराई युद्ध कौशल को परिचय देते हुए छापामार पद्धति से युद्ध चालू रखा। यह समय वो प्रतापगढ़ के किले में रहे, जो कि चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ था। अंत में शिवाजी को धोखे से मारने की साजिश रची अफजल खान ने। उसने शिवाजी को मिलने की न्योता भेजा और वो जब मिले, अफजल खान ने उन्हें अपनी मजबूत पकड़ से दाबकर मारने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी ने पहले ही तैयार थे। अपने छुपाकर रखा हुआ बागनाका से अफजल खान का पीठ को चीर डाला, जो कि उससे विशालकाय था। इसके बाद प्रतापगढ़ की लड़ाई में शिवाजी ने अफजल खान की सेना को मार डाला। शक्तिशाली अफजल खान के हार से बीजापुर का सुल्तान स्तब्ध रह गया। अगली बार रुस्तम जवान को भेजा गया। 28 दिसंबर 1659 को शिवाजी ने रुस्तम जवान के सेना पर सामने से हमला कर दिया और उनकी शिवाजी के 2 और सेना टुकड़े ने दोनों दिशाओं से हमला कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ ना, रुस्तम जवान शर्मिंदाजनक परिस्थिति में लड़ाई के मैदान से अपना जान बचाकर भागने लगा, यानी कि भाग गया। 1660 में आदिल शाह ने अपनी सेनापति सिद्धी-जोहर को शिवाजी पर हमला करने के लिए भेज दिया। उस समय शिवाजी ने पन्हेला किला में थे। सिद्धी-जोहर ने किले को चारों तरफ से घेर लिया था। शिवाजी ने सिद्धी-जोहर से मिलने की न्योता भेजा। वो जब मिले, आदिल शाह को संदेश भेजा गया कि सिद्धी-जोहर उनसे गद्दारी कर रहा है। इससे क्या हुआ ना, आदिल शाह और सिद्धी-जोहर के बीच में लड़ाई छिड़ गया। इसका फायदा उठाकर शिवाजी ने
एक रात अपने 5000 सिपाहियों के साथ पन्हाला किला से बाहर निकल आए। बाजी प्रभु देशपांडे ने सिपाहियों के साथ दुश्मन को सेना को उलझा कर रखा, जिसकी वजह से शिवाजी ने सकुशल अपने घर पहुंच गए। इस लड़ाई में बाजी प्रभु देशपांडे को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। महाराष्ट्र इतिहास में बहुत बड़ा वीर माना जाता है। इसके बाद बीजापुर के बड़ी बेगम ने औरंगजेब से शिवाजी को पकड़ने के लिए विनती करी। उसने अपनी मामा शाइस्ता खान को 1.5 लाख सैनिक के साथ शिवाजी से युद्ध करने के लिए भेजा। शाइस्ता खान अपनी विशाल सेना के बल पर पुणे पर कब्जा कर लिया और शिवाजी के निवास स्थान लाल महल पे अपना बसेरा डाल दिया। शिवाजी ने बड़ी चालाकी से अपनी 400 सिपाहियों के साथ शादी के बारात की भेष में पुणे में प्रवेश कर लिया। रात के समय उन्होंने शाइस्ता खान के ऊपर हमला कर दिया, जिसकी वजह से शाइस्ता खान तो अपनी जान बचाकर खिड़की से कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन शिवाजी का तलवार के वार से शाइस्ता खान अपना 3 उंगलियां गवा बैठा। उंगली तो गई, उसके साथ साथ इज्जत भी। शिवाजी ने 1664 में मुगल ट्रेडिंग सेंटर सूरत पर आक्रमण करके उसे तहस-नहस कर डाला। इसके बाद औरंगजेब ने आग बबूला होकर 60 वर्षीय राजपूत सेनानायक मिर्जा राजा जय सिंह को अपने 1.5 लाख सैनिक के साथ शिवाजी से लड़ने के लिए भेज दिया। इस युद्ध में शिवाजी के हार हुए। उन्हें उनका 23 किले और 4 लाख स्वर्ण मुद्रा देना पड़ा हार जाने के तौर पर। अपनी 9 साल के पुत्र संभाजी के साथ आगरा जाना पड़ा। शिवाजी को नियंत्रित रखने के लिए पहले ही ये तय हुआ कि उन्हें मुगल दरबार में कोई पद दिया जाए, लेकिन औरंगजेब ने इसे बदलकर घर में कैद करके रखने के लिए आदेश दे दिया। औरंगजेब नहीं जानते थे कि उनका यह गलती बहुत ही महंगी पड़ेगी उनको। उसके बाद क्या हुआ ना, शिवाजी ने बीमारी की बहाना बनाया और अपनी स्वास्थ्य ठीक करने का आशीर्वाद के लिए साधु संत और फकीरों को रोजाना मिठाई और उपहार भेजने का इच्छा जताया, से मंजूर भी कर लिया। फिर कुछ दिन के बाद एक दिन क्या हुआ ना, शिवाजी खुद श्रमिक के भेष में सामान के डब्बे में अपने बेटा संभाजी को छुपाकर बाहर निकल आए। मथुरा, काशी, गया और पुरी के बाद गोलकुंडा और बीजापुर होते हुए रायगढ़ पहुंच गए। 1670 तक शिवाजी ने कई लड़ाई लड़ते हुए 4 महीने के अंदर अपने राज्य का बड़ा हिस्सा मुगल से स्वतंत्र कर लिया। 1671 से लेकर 1674 तक औरंगजेब ने प्रयास किया शिवाजी को अपने अधीन से करने के लिए, लेकिन वो बुरी तरह से असफल हुए। उसने अपनी उत्तम योद्धा जैसे दाऊद खान और मोहब्बत खान को शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा, लेकिन सबकी मुंह की खानी पड़ी। इसके साथ ही 1672 में अली आदिल शाह की मृत्यु हो गई और बीजापुर सल्तनत स्थिति में चला गया। आखिर वो दिन आया जब गया भट्ट ने 6 जून 1674 में पूरे उत्सव की वातावरण में हिंदू परंपरा के साथ शिवाजी का राज्याभिषेक किया। वो मराठी के राजा बने और कई शादी के बाद हिंदू रीतियों तिलक, जनेब और वेदों के उच्चारण के साथ राज्याभिषेक संपूर्ण हुआ। शिवाजी के महानता सिर्फ उनका बहादुरी और युद्ध कौशल में नहीं थी, वो एक योग्य प्रशासक थे। उन्होंने धर्म के आधार पर किसी के साथ कभी पक्षपात नहीं किया। उनके कई अधिकारी, यहाँ तक उनके व्यक्तिगत अंगरक्षक में भी कुछ मुसलमान थे। उन्होंने कभी किसी नारी का निरादर नहीं किया, यहाँ तक दुश्मन के हारे हुए स्त्रियों को वापस सम्मान के साथ भेज देते थे। गुरिल्ला युद्ध और किले की उपयोग और नौसेना के निर्माण भारत में पहली बार शिवाजी ने किया था। उन्होंने 4 किले तथा 2000 सेना के साथ शुरुआत किया था और उनकी मृत्यु के समय तक यह गिनती कुछ 300 किले और 1 लाख सैनिक के हो गए थे। शिवाजी जैसे मनुष्य कभी मरते नहीं, लोगों के हृदय में अपनी महान कार्य और साहस और बलिदान की वजह से हमेशा अमर रहते हैं।